Hello students, welcome to the e-learning classes of MABN. Today in class 4 we are going to study our next chapter in social studies, that is chapter number 17, agriculture and livestock. Dear students, agriculture means होता है खेती बाड़ी के बारे में जानेंगे और लाइवस्टॉक जो हमारे पशुधन होते हैं उनके बारे में जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इन दिस चैप्टर वी विल आल्सो स्टडिंग ऑन दिस टॉपिक्स, दैट इज टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। हम टाइप्स ऑफ क्रॉप जानेंगे। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन, लाइवस्टॉक। ग्रीन रिवॉल्यूशन हरित क्रांति के बारे में जानेंगे कि हमारे देश में हरियाली लाने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए, ठीक है, हमारे पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए हमारी सरकार ने और कई लोगों ने क्या क्या काम किए हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन में, हरित क्रांति में, ये इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और लाइवस्टॉक हम अपने पशुधन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स जो फसल की प्रकार हैं वो दो तरह से होते हैं। एक होते जो हमारे सीजन के अकॉर्डिंग होते हैं, हमारे सीजन के बेसिस पे जो क्रॉप्स होती हैं वो तीन तरह की होती हैं, खरीफ, रबी और जायद। और जो हमारे नीड के बेसिस पे होते हैं, हमारी ज़रूरतों के आधार पर जो क्रॉप के टाइप हैं वो भी दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं कैश क्रॉप और दूसरा होता है फूड क्रॉप। इसके बारे में हम डीपली इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक है, और हरित क्रांति भी पढ़ेंगे। आपके स्क्रीन बोर्ड पर जो है चैप्टर के साथ हमारी वॉइस भी आती रहेगी, आप लोग ध्यानपूर्वक से इस चैप्टर को पढ़िएगा। आइए स्टूडेंट्स, अब हम अपने चैप्टर नंबर 16 एग्रीकल्चर एंड लाइवस्टॉक इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे देश के कृषि के बारे में, खेती के बारे में और लाइवस्टॉक पशुधन के बारे में। ठीक है, इनके बारे में पढ़ते हैं। आइए, एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इन आवर कंट्री। हमारे देश में कृषि जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवसाय है। मोर देन 70% ऑफ पीपल इन इंडिया आर लिविंग इन विलेजेस एंड आर इन्वॉल्व इन फार्मिंग। भारत में 70% से अधिक लोग गांव में रहते हैं और खेती से जुड़े हुए हैं। ठीक, फार्मर्स प्रोवाइड अस विद ए वैरायटी ऑफ फूड क्रॉप्स एंड रॉ मटेरियल्स फॉर मैनी इंडस्ट्रीज। किसान हमें कई उद्योगों के लिए विभिन्न प्रकार की खाद्य फसलें और कच्चा माल मुहैया कराते हैं। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में, फसल के प्रकार के बारे में। व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड्स आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल, इट इज़ कॉल्ड ए क्रॉप। इंडिया क्रॉप आर क्लासिफाइड ऑन टू बेसिस। जब एक ही तरह के पौधों को बड़े पैमाने पर एक जगह पर उगाया जाता है तो इसे क्रॉप, फसल कहा जाता है। भारत में फसलों को दो आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। पहला कौन सा है? ऑन द बेसिस ऑफ सीजन्स, मौसम के आधार पर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप सीजन इन इंडिया। दे आर, हम जो है हमारे इंडिया में 3 तरह के सीजन्स जो है, 3 तरह के सीजन होते हैं, उन्हीं के आधार पर हमने अपने क्रॉप्स को डिवाइड किया है। पहला है खरीफ, दूसरा है रबी और तीसरा है जायद। आइए पहले खरीफ के बारे में जानते हैं। द क्रॉप सोन इन जून एंड हार्वेस्टेड इन सितंबर आर नोन एज खरीफ क्रॉप्स। दिस इज द टाइम व्हेन इंडिया रिसीव प्लेंटी ऑफ रेनफॉल थ्रू मानसून विंड्स। जो है जून में बोई गई फसलें और सितंबर में कटी हुई फसलें खरीफ फसलों के रूप में जानी जाती हैं। जो खरीफ फसलें होती हैं वो जून में बोई जाती हैं, उनकी बुआई होती है, और सितंबर में उनकी कटाई हो जाती है, हार्वेस्टिंग हो जाती है। ठीक है, यह वह समय होता है जब पूरे भारत में मानसूनी हवाओं के माध्यम से पूरे भारत में भरपूर मात्रा होती है। अर्थात खरीफ क्या है? खरीफ है वर्षा ऋतु की मौसम में। ठीक है, रैनी सीजन की। ठीक, अब आते हैं रबी के बारे में जानते हैं। द अदर नेम ऑफ रबी क्रॉप्स इज विंटर क्रॉप्स। दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन द बिगिनिंग ऑफ विंटर सीजन। आफ्टर मैचुरेशन दे आर हार्वेस्टेड एट द एंड ऑफ विंटर सीजन इन अप्रैल में।
जो रबी की फसलें होती हैं, रबी की फसलों का दूसरा नाम सर्दियों की फसलें हैं, विंटर क्रॉप्स हैं। ठीक है, ये फसलें अप्रैल में सर्दियों के मौसम के अंत में शुरू की जाती हैं। ठीक है, अप्रैल मई में सर्दियों के मौसम के अंत में ये शुरू की जाती हैं। ठीक है, अब आते हैं तीसरे जायद की तरफ। जायद सीजन रिमेन्स फ्रॉम मार्च टू जून। द क्रॉप ग्रोन एज दिस सीजन आर कॉल्ड जायद क्रॉप। द मेन जायद क्रॉप्स आर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। जायद जो होते हैं, मार्च से जून तक जायद का मौसम रहता है। इस मौसम में उगाई जाने वाली फसलों को जायद कहते हैं, जायद की फसलें कहते हैं। ठीक है, मुख्य जायद की फसलें सब्जियां और फल हैं। ठीक, अब आते हैं सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ नीड्स। नीड्स के आधार पे, ठीक है, अपनी ज़रूरतों के आधार पे कौन कौन से क्रॉप्स होते हैं उनके बारे में जानते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नीड्स क्रॉप आर क्लासिफाइड एज फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स। हम ज़रूरतों के हिसाब से जो है, अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से हम फसलों को दो तरह से बांटते हैं। कौन कौन सी? एक होती हैं फूड क्रॉप्स और दूसरा होता है कैश क्रॉप, खाद्य फसल और नकदी फसल। ठीक है, आइए फूड क्रॉप्स के बारे में, खाद्य फसल के बारे में जानते हैं। फूड क्रॉप्स आर दोज विच पीपल ईट एज फूड। दे फॉर्म द staple diet of the people. The main food crop of India are rice, wheat, maize, millets and pulses. जो हमारे खाद्य फसल होती हैं, फूड क्रॉप्स होते हैं, खाद्य फसलें वे होती हैं जिन्हें लोग भोजन के रूप में खाते हैं, जिनको हम जैसे गेहूँ, चावल, दाल, ये सब खाते हैं ना, ये सब फूड क्रॉप्स हैं। ठीक, खाद्य फसलें हैं। ठीक है, वे लोगों का मुख्य आहार हैं, ये खाद्य फसलें मुख्य आहार हैं। ठीक है, भारत की मुख्य खाद्य फसलें चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, दाल, ये सब हैं। ठीक, आइए अब एक एक राइस करके हम जानते हैं मुख्य फसलों के बारे में। राइस इज़ ग्रोन ड्यूरिंग द मानसून सीजन। राइस जो है, चावल जो है, मानसून के मौसम में उगाया जाता है। इट रिक्वायर्स फ्लैट लैंड एंड ए प्लेंटी ऑफ वाटर। इसको समतल भूमि और बहुत अधिक मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, असम, वेस्ट बंगाल, बिहार, पंजाब, हरियाणा, यूपी एंड केरला आर द मेन प्रोड्यूसर्स ऑफ राइस। इन स्टेट्स में ये स्टेट्स चावल के उत्पादक हैं। ठीक है, यहाँ पे चावल पैदा किया जाता है। इन द वर्ल्ड, इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। पूरे विश्व में, पूरे धरती पर दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा चावल यहीं पे पैदा किया जाता है, इंडिया में ही। ठीक, अब आते हैं सेकंड, वीट की तरफ, गेहूं की तरफ बढ़ते हैं। वीट इज़ अनदर मेजर क्रॉप ऑफ इंडिया। वीट जो है, गेहूं जो है, एक दूसरा मुख्य फसल है हमारे भारत का। इट ग्रोन वेल इन कूल एंड मॉइस्ट क्लाइमेट। यह जो है ठंडी और नम जलवायु में अच्छी तरह बढ़ता है। इट इज़ ग्रोन इन उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, बिहार एंड गुजरात, इन सब स्टेट में यह पैदा होता है। ठीक है, द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया आर कॉल्ड द वीट बाउल ऑफ इंडिया। जो है उत्तरी मैदान जो है, नॉर्दर्न प्लेन्स जो है, वो भारत का गेहूं का कटोरा इस नॉर्दर्न प्लेन्स को कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं तीसरे फूड क्रॉप्स की तरफ बढ़ते हैं, पल्सेस, दालों की तरफ। ग्राम, अरहर, मूंग, मूत एक्सेट्रा आर द प्रिंसिपल पल्सेस विच फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डाइट ऑफ द इंडियंस। ये ग्राम, चना, अरहर, मूंग, मसूर, ये सब जो है मुख्य दालें होती हैं जो कि इंडियंस अपने डाइट में लेते हैं। ठीक है, और पल्सेज आर वेरी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। दाल जो है मुख्य स्रोत होते हैं प्रोटीन्स के। दे आर ग्रोन इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ इंडिया। और दालें जो है पूरे भारत में हर जगह लगभग उगाई जाती हैं। ठीक, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेज इन द वर्ल्ड। पूरे भारत, ये हमारा भारत जो है पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा दाल उत्पादन करता है। ठीक, अब आते हैं मिलेट्स की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, बाजरा, रागी, ज्वार, बाजरा आर सम टाइप्स ऑफ मिलेट्स। रागी, ज्वार, बाजरा ये सब कुछ मिलेट्स के उदाहरण हैं। ठीक है, प्रकार हैं। दीज आर नॉन सीजनल क्रॉप्स एंड कैन बी कल्टिवेटेड थ्रू आउट द ईयर इफ देयर इज एनफ मॉइस्चर इन द सॉइल। ये जो बाजरा
फसलें हैं ये मौसमी फसलें नहीं है, मिट्टी में पर्याप्त नमी हो तो साल भर इनकी खेती की जा सकती हैं, ठीक है, ये पूरे साल भर उगाए जा सकते हैं। दे आर ग्रोन इन राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, इन सब स्टेट्स में ये उगाए जाते हैं मिलेट्स, ठीक है। अब ये तो हो गया फूड क्रॉप्स। अब आते हैं हम कैश क्रॉप्स, नकदी फसल के बारे में जानते हैं। एक क्रॉप ग्रोन फॉर सेलिंग रेदर दैट फॉर यूज बाय द पर्सन हु ग्रोज इट इज़ कॉल्ड कैश क्रॉप। कैश क्रॉप किसे कहते हैं? नकदी फसल। एक फसल जो बेचने के लिए उगाई जाती है, ठीक है, जबकि उस व्यक्ति द्वारा उपयोग करने के लिए जो इसे उगाता है उसी को क्या कहते हैं? नगदी फसल कहते हैं। कोई आदमी जो है कोई चीज़ बेचने के लिए या फिर अपने तुरंत के खाने के लिए उगाता है तो उसको कैश क्रॉप कहते हैं। जैसे हमारे जो है ऑयल सीड्स हो गए, टी, कॉफ़ी, कॉटन, शुगर कैन, हमारे वेजिटेबल्स हो गए, ठीक है, स्पाइसेस हो गए, ये सब क्या हैं? ये सब हमारे कैश क्रॉप्स हैं, ठीक है। ये नगदी फसल है, इनको तुरंत बेच के पैसा हम पा जाते हैं, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। द मेजर कैश क्रॉप कल्टिवेटेड इन इंडिया आर शुगर कैन, ऑयल सीड, कॉटन, जूट, टी, कॉफ़ी, टोबैको एंड रबर। ये सब मेजर कैश क्रॉप हैं, नकदी फसल हैं। कैश क्रॉप आर एक्सपोर्टेड फॉर अर्न फॉरेन एक्सचेंज फॉर द कंट्री। देश के लिए विदेशी मुद्रा कमाने के लिए भी नकदी फसलों को विदेशों में बेचा जाता है। आइए शुगर कैन के बारे में जानते हैं, गन्ने के बारे में। शुगर कैन ग्रोज वेल इन हॉट एंड वेट क्लाइमेट। शुगर कैन जो गन्ना होता है गर्म और गीली जलवायु, आर्द्र जलवायु में अच्छी तरह से बढ़ता है, ठीक है। इंडिया इज़ द होमलैंड ऑफ शुगर कैन। भारत जो है वे गन्नों का घर है, ठीक है, गन्नों के घर का भूमि है गन्नों का। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग गुड़ एंड शुगर। इस गन्ने से, शुगर कैन से क्या बनता है? गुड़ बनता है और शुगर बनता है, चीनी बनती है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कैन इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में इंडिया सबसे अधिक गन्ना उत्पादित करने वाला देश है। द शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट आर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। ये सब, इन सब स्टेट्स में शुगर बहुत ज़्यादा मात्रा में पैदा किया जाता है। शुगर कैन इज़ एन indigenous crop of India. It is being grown in India since more than 5000 years. ये भारत का जो गन्ना है, गन्ना स्वदेशी फसल है और इसे लगभग 5000 सालों पहले से ही उगाया जा रहा है, ठीक है। अब आते हैं सेकंड, कॉटन, रुई की तरफ बढ़ते हैं। कॉटन इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप। कॉटन भी, रुई भी हमारी कैश क्रॉप है, नकदी फसल है। इंडिया इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया भी जो है पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कॉटन उत्पादित करने वाला देश है। द क्रॉप यील्ड फाइबर फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री वेयर एज ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स सीड इज़ यूज्ड largely in the vanaspati ghee and oil industry. The main cotton producing states are Gujarat, Maharashtra, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, ठीक है। भारत दुनिया के अग्रणी कपास उत्पादक देश में से है, ठीक है। ये फसल जो है, ये कॉटन है क्या? कपड़ा उद्योग के लिए फाइबर का उत्पादन करती है, ठीक है। जबकि इसके बीजों को निकाल के हम वनस्पति घी भी, तेल भी बनाते हैं, ठीक है। और मुख्य कपास उत्पादक राज्य कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब और मध्य प्रदेश हैं। अब आते हैं हम ऑयल सीड्स, तिलहन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ग्राउंड नट, मस्टर्ड, लाइन सीड, सनफ्लावर एंड कोकोनट are the important oil seed grown in India. Oil obtained from them is used for cooking purpose and also for manufacturing soaps. Madhya Pradesh, Karnataka, Andhra Pradesh, Maharashtra and Tamil Nadu are the leading producer of oil seeds. सरसों, अलसी, सूरजमुखी और नारियल भारत में उगाए जाने वाले महत्वपूर्ण तिलहन हैं, ठीक है। ऑयल सीड्स हैं, इनसे प्राप्त ऑयल का यूज़ खाना पकाने के उद्देश्य के लिए किया जाता है।
और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में ये ऑयल सीड्स बहुत अधिक मात्रा में प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट कैश क्रॉप की तरफ बढ़ते हैं, जो टी एंड कॉफ़ी है हमारा, चाय और कहवा, कॉफ़ी। टी एंड कॉफ़ी आर इम्पॉर्टेंट बेवरेजेस क्रॉप ऑफ इंडिया। चाय, कॉफ़ी ये जो है पेय पदार्थ हैं इंडिया के, बहुत ही मशहूर पेय पदार्थ हैं, महत्वपूर्ण पेय पदार्थ हैं। वार्म एंड वेट क्लाइमेट इज सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ टी क्रॉप्स। जो है आर्द्र शुष्क जो है जलवायु जो है, गीली और गर्म जलवायु चाय के लिए बहुत ही सूटेबल है। इंडिया इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है भारत दुनिया में चाय का प्रमुख उत्पादक देश है। ठीक है, इट इज़ मेनली ग्रोन इन द नीलगिरी हिल्स इन द साउथ असम एंड दार्जिलिंग इन द ईस्ट। यह मुख्य रूप से नीलगिरी हिल्स और साउथ आसाम, ठीक है, इन दार्जिलिंग, इन सब स्टेट्स में उगाया जाता है। ठीक, ऑन द अदर हैंड कॉफ़ी इज़ ग्रोन इन केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु विच रिसीव हैवी रेनफॉल। और दूसरी तरफ जो है केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में बारिश होती है, वहाँ पे ये कॉफ़ी उगाई जाती है। ठीक, अब आते हैं स्पाइसेस, मसालों की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया इज़ द फेमस फॉर इट्स स्पाइसेस इन द वर्ल्ड सिंस एंशियंट टाइम्स। भारत प्राचीन समय में अपने मसालों के लिए प्रसिद्ध है, प्राचीन समय से ही। स्पाइसेस इंक्लूड पेपर, चिली, जिंजर, कोल्व, कार्डमम, क्यूमिन सीड्स एक्सेट्रा। और ये मसालों में मिर्च, अदरक, लौंग, इलायची, जीरा आदि शामिल हैं। ठीक है, दे रिक्वायर वार्म क्लाइमेट, हैवी रेनफॉल टू ग्रो। दे आर मेनली ग्रोन इन मालाबार कोस्ट इन द स्टेट्स ऑफ केरला एंड कर्नाटका। ये मुख्य रूप से केरल और कर्नाटक राज्यों में मालाबार तट पे उगाए जाते हैं, जहाँ पे की जलवायु गर्म होती है और भारी मात्रा में बारिश होती है। ठीक, अब आते हैं हम ग्रीन रिवॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, हम जो है हरित क्रांति की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया हैज़ मेड ए ग्रेट प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ गिवन good seeds, modern farming machine and fertilizer to the farmers during the launch of Green Revolution in India in 1960s. The farmers were able to grow better and more crops. There was a huge increase in wheat production in India in the 1970s due to Green Revolution. भारत सरकार ने स्वतंत्रता के बाद हरित क्रांति के समय जो है हरित क्रांति प्रयोग में लाई गई। भारत ने कृषि के क्षेत्र में एक महान प्रगति की हरित क्रांति में स्वतंत्रता के बाद। ठीक है, भारत सरकार ने 1960 के दशक में भारत में हरित क्रांति का शुभारंभ हुआ। ठीक है, इस हरित क्रांति के द्वारा, इस ग्रीन रिवॉल्यूशन के द्वारा सरकार जो है किसानों को अच्छे बीज, आधुनिक कृषि यंत्र जैसे ट्रैक्टर वगैरह ये सब और उर्वरक दिए ताकि किसान बेहतर और अधिक फसल उगाने में सक्षम हो सके। भारत में 1970 के दशक में हरित क्रांति के कारण गेहूं के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई थी। ठीक है, हमारे उपयोग और लाभ के लिए खेतों पर रखे जाने वाले पशुओं को पशुधन कहा जाता है। आइए अब हम लाइव स्टॉक, पशुधन के बारे में जानते हैं। एनिमल दैट आर केप्ट ऑन फार्म फॉर आवर यूज एंड प्रॉफिट आर कॉल्ड लाइव स्टॉक। हमारे उपयोग और लाभ के लिए जो खेतों पर रखे जाने वाले पशु होते हैं उन्हीं को पशुधन कहा जाता है। काउज एंड बफेलोज विच आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द फार्मर्स आर टुगेदर कॉल्ड कैटल। ब्रीडिंग एंड ब्रिंगिंग अप फ्रॉम एनिमल्स इज कॉल्ड लाइव स्टॉक रियरिंग। गाय और भैंसें जो किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं, इन सबको जो है एक साथ क्या कहा जाता है, गाय भैंसों को मवेशी कहा जाता है, कैटल्स कहा जाता है। पशुओं को पालना और पशुओं को पालना, ठीक है, पशुधन पालन कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं हम पशुधन के इम्पोर्टेंस के बारे में जानते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ लाइव स्टॉक। काउज, बफेलोज, गोट्स एंड शीप प्रोवाइड अस द मिल्क। ये सब
काऊ बफेलो गोट सीप ये सब हमको मिल्क प्रोवाइड कराते हैं, दूध देते हैं। मिल्क इज़ ए कंप्लीट फूड, दूध हमारा जो है कंप्लीट फूड है, दूध में सारी एनर्जीज होती हैं, ठीक है। इट इज़ टेस्टी एंड न्यूट्रिशन, यह बहुत ही जो है टेस्टी होता है और पौष्टिक भी होता है, स्वादिष्ट और पौष्टिक भी होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिले रहते हैं। चिल्ड्रन यंग एंड ओल्ड ऑल लाइक मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, बच्चे हों या बूढ़े हों सभी जो है दूध और दूध से बनी मिठाइयों को या दूध से बनी चीज़ों को बहुत पसंद करते हैं। फ्रॉम मिल्क वी मेक कर्ड, चीज़, बटर मिल्क, घी एंड स्वीट्स। मिल्क हेल्प चिल्ड्रन टू ग्रो एंड बिकम हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। दूध से हम दही, पनीर, मक्खन का दूध, ठीक है, पनीर ये सब बनाते हैं, घी बनाते हैं और साथ ही साथ मिठाइयाँ, छाछ ये सब बनाते हैं, ठीक है। दूध बच्चों को बढ़ने के लिए, स्वस्थ और मजबूत बनने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है, ठीक है बच्चों। तो ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। आपने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में? आपने टाइप्स ऑफ क्रॉप्स पढ़े, कौन कौन से, ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, सीजन के अकॉर्डिंग पढ़ा, कौन कौन सीजन के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स होते हैं क्रॉप्स के, खरीफ, रबी, जायद, ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ नीड्स, नीड्स के अकॉर्डिंग, नीड्स की आवश्यकता के अनुसार जो है क्रॉप पढ़ा। दो तरह के होते हैं, एक होता है फूड क्रॉप्स, एक होता है कैश क्रॉप। फूड क्रॉप्स कौन से होते हैं? जैसे राइस, व्हीट, पल्सेस, मिलेट्स। और कैश क्रॉप जैसे शुगर कैन, कॉटन, ऑयल सीड, टी एंड कॉफ़ी, ठीक है। उसके बाद हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन पढ़ा, ठीक है, हरित क्रांति के बारे में पढ़ा। फिर लाइव स्टॉक के बारे में पढ़ा हमने, पशुधन के बारे में पढ़ा, ठीक है। पशुधन में जैसे हमारे काऊ, बफेलो, गोट, सीप ये सब आते हैं, ठीक है। ये बच्चों इसी के साथ ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से रीड करिएगा और इसके एक्सरसाइज आपको PDF के थ्रू प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। थैंक यू।